हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज थर्मोडायनामिक्स का एक और लेक्चर है जिसे एंथैल्पी पढ़ना है मेरे को। तो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट content of a system at constant pressure and it is denoted by capital H. Yes, सिस्टम में हीट कंटेंट कितना है, हीट कितना है उसकी आंतरिक, वो डिपेंड करेगा आंतरिक ऊर्जा पे। यस, आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करे। यस, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू U प्लस PV। यस, Q आपका हीट है, U आपका इंटरनल एनर्जी, P आपका प्रेशर है, V आपका वैल्यूम है। यस, सो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन रिटन एज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। यस, बट बच्चे यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करो तो पी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डी भी लिख सकते हैं, बिकॉज प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है तो प्रेशर पी के साथ ये डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या लिखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंथैल्पी। यस, तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी हो गया। ठीक है बच्चे, या फिर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हो H इक्वल टू यू प्लस पी। यस, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। और इसके अलावा मैंने दो कंडीशन भी लिख रखी कि इफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसके केस में जो प्रोसेस होगी वो इंडोथर्मिक होगी। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग से। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन टू है कि इफ डेल्टा एच इज लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो से छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, प्रोसेस जो होगी आपका एक्सोथर्मिक होगा। दैट मीन्स क्या होगा, हीट रिलीज होगी फ्रॉम कहाँ से, सिस्टम से। क्लियर है। एट कांस्टेंट प्रेशर हम डेल्टा इजकल टू इसको हम क्यूपी भी लिखते हैं। क्यूपी बच्चे क्या है, वेयर क्यूपी इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, डेल्टा एच इजकल टू हम क्यूपी भी लिख सकते हैं। यस, इसके अलावा बच्चे मैंने बात किया कि एंथैल्पी चेंज फ्रॉम आइडियल गैस इज क्या लिख सकते हो कि H इजकल टू U प्लस पीवी। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इजकल टू डेल U प्लस डेल्टा पीवी। क्लियर है। तो पीवी इजकल टू इनर्टी होता है आइडियल गैस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल H इजकल टू डेल U प्लस डेल एनआरटी। यस, तो बच्चे यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर फाइनली क्या, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और ये क्या है बच्चे, ये इक्वेशन है आपका एंथैल्पी चेंज फॉर आइडियल गैस के लिए। यस, एंड डेल्टा एन जी क्या है बच्चे, यहाँ पर आपका आपका टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। यस, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शंस गिवन है, N2 गैस 3H2 गैस इज गोइंग टू क्या बना रहा है, 2Na3 गैस। तो इसके केस में डेल्टा Ng क्या होगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना 2 है और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने 2 है, रिएक्टेंट के कितने 4 है, तो माइनस का कितना आएगा 2 आएगा। वेयर H आपका एंथैल्पी है, U आपका इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और आपका R गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। क्लियर है बच्चे, सारे टर्म मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बच्चे बात करते हैं वाई एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन क्यों है, बिकॉज बच्चे मेन रीजन तो ये है कि आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट वेरिएबल्स लाइक आपका यू पी एंड वी पे। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो मतलब हेंस एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन अनलाइक हीट एंड वर्क। बट बच्चे ध्यान रखना, हीट एंड वर्क क्या है बच्चे, आपका पाथ फंक्शन है, बट इन स्पेशल कंडीशन या फिर इन स्पेसिफिक कंडीशन हीट एंड वर्क बोथ आर बिहेव्स एज अ स्टेट फंक्शन। इसका पहले का वीडियो आप देख लेना, उसमें सारा कुछ गिवन है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक स्पेस फॉर द सिस्टम
अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चे जो आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट है। सो इट इज सम ऑफ किसका, इंटरनल एनर्जी। इससे इंटरनल एनर्जी क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, किस जैसे बहुत सारे आपके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हो सकते हैं, वंडर वाल इंटरेक्शंस हो सकते हैं, तो उसके वजह से जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इसका एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, फॉर द मेकिंग अ सिस्टम, ठीक है, इन स्पेस, या भी कह सकते हो इन सराउंडिंग, ठीक, कोई सिस्टम बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, ठीक है, तो ये क्या है, वो है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी द सम ऑफ किसका, इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ सिस्टम इन सराउंडिंग। यस, it is specifically useful for किसके लिए, constant pressure process which are very common in chemistry, open vessels, reactions in airs, ठीक है। although absolute enthalpy can not be measured, change in enthalpy delta G can be measured। बच्चे ये पॉइंट ध्यान रखना, एब्सोलूट एंथैल्पी H नहीं मेजर कर सकते हैं, हम क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। मतलब जैसे किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे सपोज मान लो मुझे एक सिस्टम पता है तो दूसरे सिस्टम के हम निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एंथैल्पी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा था, एक कंडीशन भी मैंने आपको बता रखी थी कि डेल्टा एच इतना होगा इंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा तो इंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो होगा तो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर हम डेल्टा एच इक्वल टू Qp बोल सकते हैं, वेयर Qp हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। एंड व्हाट द यूनिट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी बच्चे जो यूनिट है ये आपका एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जनरली क्या करते हैं, इसको हम किलो जूल पर मोल से डिनोट करते हैं कि पर मोल सिस्टम की एनर्जी क्या है, ठीक है, पर मोल, एक मोल, दो मोल, तीन मोल, पर मोल हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल। यस, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज क्या क्या हो सकती हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स की आपकी एंथैल्पी चेंजेस हो सकती हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमको निकालना होगा तो डेल्टा एच आर से निकाल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, डेल्टा एच सी से रिप्रेजेंट करेंगे, हीट रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी कह सकते हो, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैस। इसके अलावा क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। यस बच्चे, तो ये कुछ क्या है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज है, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर क्लास।